क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हाथ में रिमोट लेके बैठे हो और रिमोट ढूंढ रहे हो टीवी का, टीवी का रिमोट टीवी के सामने रखा हुआ है, फिर भी आप रिमोट ढूंढ रहे हो, पूरा कपबोर्ड पूरी अलमारी खोल डाल रहे हो, आपको टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, आप गद्दा उठा के देख रहे हो, बेड के नीचे देख रहे हो, आप सोफे के नीचे देख रहे हो, आपका ड्रॉल ओपन करके देख रहे हो, आप अपने बच्चों से पूछ रहे हो, अपने वाइफ से पूछ रहे हो कि टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, और जबकि टीवी का रिमोट टीवी के जस्ट सामने ही रखा हुआ है, और फिर आपकी वाइफ आपके ऊपर चिल्लाती है ये देखो सामने रखा हुआ है, तुम बस खाली ढूंढते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपके हाथ में ही फ़ोन है, फिर भी आप पूरा पूरा घर छान मार रहे हो कि फ़ोन नहीं मिल रहा है, मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा है, मेरा फ़ोन कहाँ है? फिर वापस आपकी वाइफ़ आके आपको चिल्लाती है कि हाथ में फ़ोन लेके फ़ोन ढूँढते हो, तुम सारी चीज़ें भूल जाती हो। या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर वुमेन कि वो फ्रिज खोलती हैं और फिर भूल जाती हैं कि फ्रिज क्यों खोला उन्होंने, कि पानी निकालना था, कि दही निकालना था, कि दूध निकालना था या रखना था, क्यों खोला भूल जाती हैं। तो ऐसा अगर कभी आपके साथ हुआ है तो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ विपुल, हियर आई एम गोना टेल यू अबाउट इट दैट व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाट डू वी कॉल टू दिस थिंग। सर ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं और कभी-कभी ना हमारा पढ़ते-पढ़ते ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर हम एक ही लाइन को 3-4 बार 5 बार पढ़ डालते हैं और उसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वो हो सकता है कि हम डे ड्रीमिंग करने लगते हो। वैसे मैं आपको बताऊँगा कि इसका वजह क्या होता है और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। हाउ कैन वी अवॉइड सच थिंग एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर फोकस, आवर क्लैरिटी इन आवर माइंड। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड एक्चुअली टू अवॉइड एब्सेंट माइंडेड थिंग्स। तो बेसिकली जो ये चीज़ होती है ना कि हम ध्यान हमारा कहीं और चला जाता है, हम काम करते-करते कभी-कभी हमारा। तो पहले तो मैं एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको कि भूलने की बीमारी किस तरह से मतलब कितना खतरनाक भी हो सकती है। जैसे एक बार हुआ क्या कि गाँव में खेत में कुछ गाय रात के टाइम पे खेत में चरने चले आए। अब गाँव में बोया हुआ है कुछ और खेत में गाय चरने चले आए तो क्या होगा? तो मेरे घर के लोग मतलब मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, वो टॉर्च लेके ढूँढने लगे, टॉर्च हाथ में लेके और टॉर्च ढूँढ रहे हैं कि टॉर्च कहाँ है, टॉर्च कहाँ है? और टॉर्च मिल नहीं रहा है उनको। फिर फाइनली उनको पता चला अरे टॉर्च तो हाथ में लेके टॉर्च ढूँढ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक और दफ़ा मुझे याद आ रहा है कि मैं निकला था प्रयागराज से, मुझे कानपुर जाना था और ट्रेन छूटने के थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि अरे कानपुर स्टेशन आ चुका है, मुझे उतरना है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हम अक्सर कभी-कभी भूल जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी भूल जाते हैं कि बच्चा लेकर निकले अपना घूमने के लिए, टहलने के लिए बाग में, बगीचा में, और बच्चे को छोड़ दिया खेलने के लिए या उसको पालने में ही छोड़ दिया और फिर खुद अपना कुछ और मोबाइल में करने लगे। करते-करते वो भूल गए कि वो बच्चे के साथ आए थे और फिर वो वापस घर पे चले जाते हैं। फिर उनकी वाइफ़ पूछती है बच्चा कहाँ है? तो अरे बच्चे तो भूल गए, उसको तो सड़क पे या पार्क में ही छोड़ चला आया, भूल गए। तो ये सारी चीज़ें ना कभी-कभी हम लोगों के साथ हो जाती है, कभी-कभी मेरे साथ भी हो जाती है, आप लोगों के साथ भी हुआ रहेगा ऐसा चीज़ें। तो इसमें कर क्या सकते हैं बेसिकली, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हालाँकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर हमारे दिमाग से जो चीज़ें निकल जाती है उसके पीछे का कारण ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल में बिज़ी हो, आपका ध्यान उधर गया। ऐसे कभी-कभी हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास इतना करोड़ रुपए आ गया और मैं मतलब अपने भाइयों को दे दूँगा, फिर घर खरीद लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा। इसी सब डे ड्रीमिंग में भूल जा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते-पढ़ते ध्यान आ गया, ख़्याल आ गया कि अरे गाँव में तो ज़मीन का विवाद चल रहा है, कहीं झगड़ा ना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। घर की सारी बातें याद आने लगती है। तो इन सब चीज़ों तो ये सारी चीज़ें तो ये एक डे ड्रीमिंग एक वजह हो सकती है कि हमारे अंदर कि भूलने की बीमारी आ जाए, कि हम जो काम करते हैं उस काम से हमारा ध्यान हट जाए और हम किसी और चीज़ पे फोकस करने लगें। दूसरा एक कारण होता है कि हम हो सकता है कि कम सोते हों। हमें 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। आफ्टर ऑल वी कैन नॉट स्लीप फॉर 9 आवर्स एटलीस्ट फॉर अ स्टूडेंट एंड फॉर अ वर्किंग एम्प्लॉय वी कैन नॉट स्लीप फॉर 9 आवर्स। डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू to finish it in a time. So but we can try to sleep at least 5 to 6 hours, and if we are sleeping 5 to 6 hours it may be beneficial for us. Second thing is that the third point is that कि there could be nutrition deficiency. हो सकता है खाने पीने में आप सही से चीज़ें खा पी नहीं रहे हो और जिसकी वजह से आपके दिमाग में से कमजोरियाँ आ रही हैं। हालांकि वो एक बहुत बड़ी बीमारी हो, एक तरह से बीमारी कहा जाएगा अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं जैसे भूलने की बीमारी, एब्सेंट माइंडेड, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें। लेकिन इसको आप केयर कैसे कर सकते हो? मान लो आप बच्चा लेकर गए, आप भूलो ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आपको ना एक दिनचर्या बनाना पड़ेगा। एक प्रॉपर रूटीन के साथ चलो आप, कि सुबह उठो 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी आप उठते हो, आप अपना पूरा जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपर उसी रूटीन पे आप स्टिक रहो, उस रूटीन से आप हटो मत। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप
भूलने की बीमारी को छुड़ा सकते हो। कुछ कुछ लोगों में ना बहुत ज़्यादा होती है भूलने की बीमारी, काम करते-करते कहीं और निकल गए, कुछ और करने लगे, पढ़ते-पढ़ते कुछ और ही दिमाग में चल रहा, ध्यान ही नहीं आ रहा, पता चला एग्ज़ाम में मार्क्स पुअर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए कि वो मेडिटेशन करें। अगर आप 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करते हो तो ये आपका फ़ोकस इंक्रीज़ करता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करता है और साथ-साथ आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल इंक्रीज़ करता है। अंडरस्टैंडिंग स्किल इंक्रीज़ करता है। फिर आप कहानियाँ सुनो। अगर आप कहानियाँ सुनोगे या थोड़ा बहुत वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखने से भी, या आप पज़ल्स को सॉल्व करो, या आप रूबिक्स के क्यूब्स को सॉल्व करो, तो उससे भी उससे भी आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग क्लियर होगा, आपका फ़ोकस बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी जो भूलने की बीमारी है बार-बार, ये कम हो सकती है। ये ज़्यादातर सिचुएशन अक्सर स्टूडेंट्स में देखी जाती है। मैं मेरे दौर में भी था, जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं भी पढ़ता था, क्लास में ऐसा होता था कि क्लास चल रहा है और टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते-पढ़ाते पता चल जाता है कि टीचर की आवाज़ एकदम बैकग्राउंड में जा रही है और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। कि टीचर पढ़ा कुछ और रहे हैं और मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा है, और टीचर की आवाज़ एकदम बैकग्राउंड में, मतलब मैं उनको सुन ही नहीं रहा हूँ, एकदम जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, एकदम वैसे ही बज रहे होते हो वो। तो ये समस्या जब होने लगती है ना, तब हमारा तब ये एक प्रॉब्लम पॉइंट हो सकता है, क्योंकि फिर हमारा जब ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा तो हम अचीव नहीं कर पाएँगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना हमें कोशिश करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि बार-बार हम उसी बात को सुनें। हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है, लेकिन फिर उस ध्यान को पकड़ के लाएँ और उस चीज़ की ओर लगाएँ जो चीज़ हमें करना चाहिए। हम किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते हमारा ध्यान चला गया कि बगल में झगड़ा तो नहीं हो रहा है, या चलो वीडियो देख लेते हैं, या ऐसा मन बहकने लग गया, भूलने लगे कि आप कभी-कभी होता है कि हम एक लाइन पढ़े, फिर उसी लाइन को दोबारा पढ़ें, फिर उसी लाइन को तीबारा पढ़ें, क्योंकि हमारा ध्यान उस पे ध्यान किसी चीज़। तो अपने उस ध्यान को कोशिश करना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को ना ध्यान में लाना पड़ेगा, मैं कर क्या रहा हूँ। जो चीज़ आप कर रहे हो, पूरा फ़ोकस उस पर रहना चाहिए, और इस फ़ोकस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ और आप क्या कर सकते हो, आप फिज़िकल योगा या फिज़िकल वर्कआउट भी कर सकते हो। ये भी आपकी बॉडी को बूस्ट करता है, आपके माइंड को ओपन करता है, जिससे कि आपका मन लग सकता है। फिज़िकल वर्कआउट या योगा करने से ना मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम किसी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक फ़ोकस कर पाएँगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये 4th या 5th पॉइंट ले लो, जैसे कि अ, ज़्यादातर पढ़ने से, हम अगर बार-बार चीज़ों को पढ़ेंगे, नई-नई किताबें पढ़ेंगे या एकेडमिक बुक्स ही पढ़ें, पर ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ते रहने से हमारी एक आदत बन जाएगी, और हैबिट जब बन जाएगी, फिर हमें ये भूलने की बीमारी, या हमारा जो ध्यान बहक जाता है, भटक जाते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं, किसी और ही रास्ते पे उड़ जाते हैं एकदम, ज़मीन पे चलते-चलते आसमान में उड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें को भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने कोशिश की है आपको इस तरह के एब्सेंट माइंड टॉपिक पे वीडियो बनाने की, और आपको अवगत कराने की, आपको समझाने की कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये समस्याएँ अक्सर लोगों में देखी जाती है, आप लोगों के अंदर भी देखी गई होगी। आप लोगों के साथ भी, आप लोगों की लाइफ़ में भी कोई ऐसे फ़नी मोमेंट्स आए होंगे। अगर ऐसा कोई फ़नी मोमेंट्स आपके लाइफ़ में है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको लाइक भी करूँगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या कभी मैं उसको शेयर भी करूँ आप लोगों के साथ। और और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा